प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के बाबरकत जलाली कुदूस नाम में आपको सलाम। आप देख रहे हैं टुडेज़ ब्लेसिंग। आज में पास्टर अक्सा की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन खुदावंद आज आपको बरकत देने को है। आज हम खुदा के कलाम में से सीखने और जानने को है कि फर्माबरदारी के पीछे क्या बरकत हमें मिलती है। फर्माबरदारी वो अमल है जो खुदा को पसंद है और खुदा चाहता है कि हम उसकी फर्माबरदारी में ज़िंदगी बसर करें। हम बरकत तो चाहते हैं कि खुदावंद तो हमें डिफरेंट बरकत से नवाज, हमें सब कुछ मिले, हमें खुदा की सारी बरकत सारी फेवर्स मिले, लेकिन उसका जो पहला स्टेप है वो है फर्माबरदारी, जो कि हम उस पर अमल नहीं कर पाते। मेरे बहनों भाइयों, आज हम खुदा के कलाम में से जानेंगे, सीखेंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे ताकि आज से खुदावंद आपको फर्माबरदारी की रूह अता करे, ताकि आप खुदा के कलाम पर सिर्फ महज सुनने वाले ना बने बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बने। इससे पहले कि कलाम को आज आपके साथ शेयर करूं, आए अपने सरों को झुकाएं, खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझसे कलाम कर, तू मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। जब आप खुदा की मर्ज़ी को जानने की कोशिश करते हैं तो खुदावंद अपनी मर्ज़ी को आपकी ज़िंदगी पर जाहिर करता है। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हाय खुदा कदूस, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदावंद दिल की गहराई से तेरा शुक्र करती हूँ इस वक़्त के लिए, अपने आप को और खुदा तेरे बेटे बेटियों को तेरे मुक़द्दस लहू में छुपाती हूँ। खुदा पाक रूह तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद तू हमें बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना है। खुदावंद जैसी टीवी के लिए बरकत चाहते हैं, खुदावंद इसके तमाम लीडर्स के लिए बरकत चाहती हैं। खुदावंद आए खुदा बाप, इस चैनल को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। खुदावंद ये प्रोग्राम बतेरों के लिए बरकत का बायस हो। इस वक्त जितने लोग इसे देखे हैं खुदावंद बरकत पाए। आए खुदावंद फर्माबरदारी की रूह को अभी से मांगती हूँ। आए खुदावंद कलाम की समझ दे और आए खुदा मैं चाहती हूँ कि जो कलाम का बीज तू आज बोए ये 100 गुना फल लाए। आए खुदावंद तू मुझे इस्तेमाल करना, मेरे अल्फाजों को तू इस्तेमाल कर। है खुदावंद मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर कलाम कर अपने लोगों के साथ। खुदा पाक रूह मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के जलाली कदूस नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं। एक बार फिर से वेलकम कहती हूँ टुडेज़ ब्लेसिंग में। यकीनन आज का दिन बरकत का दिन है, आज का दिन नजात का दिन है, आज का दिन आपकी रिहाई का दिन है और खुदावंद का शुक्र करते हैं आप सब के लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। मेरे बहनों भाइयों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बरकत चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुदा के जलाली कामों को देखना चाहते हैं तो आज के कलाम को अपने दिल में रख लीजिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिनों को देख सकें, खुदा के जलाल को देख सकें, खुदा की भलाई को देख सकें, उसके बड़े कामों को देख सकें और अपनी ज़िंदगी में बरकत को देख सकें। अगर आपकी ज़िंदगी बरकत से खाली है तो आज आपको सीखने की ज़रूरत है कि वो क्या वजह है। आज हम बात करने को है फर्माबरदारी की बरकत। आज जो हमारा टॉपिक है वो फर्माबरदारी की बरकत है। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं इस्तिस्ना उसका 28 बाब और उसकी पहली आयत से। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मान कर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूँ एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझे सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। आगे देखिएगा कि बरकत क्या है। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चपायों के बच्चे यानी गाय बैल के भर्ती और तेरी भेड़ें बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे और तू अंदर आते वक़्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक़्त भी मुबारक होगा। इसी तरह इसी हवाले में से उसकी जो 12वीं आयत है, खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरा मुल्क में वक्त पर मी बरसे और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा बरकत देगा। तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर कर्ज ना लेगा। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो, खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के लिए। मेरे बहनों भाइयों, इस पूरे हवाले को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको बरकत की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको नज़र आती है।
खुदावंद हमें बरकत देने के लिए मौजूद है। खुदावंद चाहता है कि हम बरकत पाएँ, खुदावंद चाहता है कि हम बाबरकत ज़िंदगी बसर करें, लेकिन उसके पीछे एक कुछ शराइत रखी गई है और वो है फरमाबरदारी। खुदावंद चाहता है कि हम खुदा के कलाम को महज सुनने वाले ना बने, बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बने। आज बहुत सारे लोग सिर्फ कलाम को सुनते हैं और जैसे ही चर्च से बाहर उनकी लाइफ होती है तो बहुत डिफरेंट होती है। उनकी जो रूहानी लाइफ है वो चर्च तक ही महदूद होती है, या शायद सिर्फ संडे वाले दिन वो 2-3 घंटे जब चर्च में गुजारते हैं, शायद उसी दौरान में उसी वक्त में वो अपने आप को खुदा के साथ जोड़ते हैं। लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ पर गौर करें तो वो बहुत मुनफरिद है। वो खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर पाते और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी, आज अगर हम मसीहों के अंदर देखते हैं, बेबरकती को देखते हैं, हर तरह से बगाड़ को देख रहे हैं, घरानों में बगाड़ को देख रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी खुदा के कलाम से नाफरमानी है। खुदा के कलाम में कोई ऐसी बात नहीं है जो मतलब कि जिसमें हम चोर रास्ता हम ढूंढ सकते हैं कि हम सोचें कि हम इतना सा अमल कर लेंगे और इतनी सी चीज़ें हम नहीं अमल कर सकते। जब हम खिदमत में हैं, जब मैं भी खिदमत में हूँ और मैं लोगों के साथ जब खुदा के कलाम की बातों को शेयर करती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि बाजी हम इतनी चीज़ों को मान नहीं सकते, हमारे पास इतना बर्दाश्त नहीं है, हम पूरा कलाम पर अमल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम माफ़ी की तरफ आएँ तो हम लोगों को माफ़ करना पसंद नहीं करते हैं। अगर हम मोहब्बत की बात करें तो लोग इस चीज़ से उकता चुके हैं। लोग कहते हैं जी हम ही क्यों करें, आमने से भी तो हमें उसी तरह का रवैया मिलना चाहिए। आज हमने अपने दिलों को सख्त कर लिया है, आज हमने अपने दिलों को बंद कर रखा है खुदा के कलाम के लिए। आज हम सोचते हैं कि जितना हम कर सकते हैं सिर्फ उतना ही करेंगे, लेकिन हम सारा अमल नहीं कर सकते। मेरे बहनों भाइयों, जब तक आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे, जब तक आप खुदा की फरमाबरदारी नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में बरक़ात को नहीं देख सकते। फरमाबरदारी वो बड़ा दरवाज़ा है जो आपकी ज़िंदगी में बरक़ात को लेकर आता है। इसलिए खुदा के फरमाबरदार बेटे बेटियां बन जाएं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में इन सारी बरक़ात को देख सकें, हासिल कर सकें। अगर आज हमारे घराने बरक़ात से खाली हैं, अगर आज हमारे बच्चे नाफरमानी का शिकार हैं, अगर आज हमारे बच्चे बेरा रवी का शिकार हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी नाफरमानी है, हमें खुदा से दूरी है। सबसे बड़ी वजह खुदा से दूरी है। हम जब खुदा से दूर रहते हैं, उसके कलाम से दूर रहते हैं और उसकी फरमाबरदारी नहीं करते, तो हमारे ऊपर जो लानतें हैं वो आना शुरू हो जाती है। इसी हवाला में अगर हम इसी हवाले पर आगे फरमाबरदारी और नाफरमानी की लानतों के बारे में भी जिक्र किया गया है। इसलिए मेरे बहनों भाई, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, बाबरकत बनाना चाहते हैं, अगर आप उसकी बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं तो फरमाबरदारी करना शुरू करें। महज सुनने वाले ना बने, बल्कि खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बने। वो इसी से खुश होता है। तो खुदा बाप हमारी इसी बात से खुश होता है और खुदा उसके इवज़ फिर हमें अपनी बरक़ात को नवाजता है। इसलिए बरक़ात लेना मुश्किल नहीं है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। उसने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे लिए क्यों ना करेगा। वो आपके लिए सब कुछ करने पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए। लेकिन हमें उस जगह पर, उस लेवल पर अपने आप को लेकर आना है जिससे खुदा बाप हमसे खुश हो और उसकी बरक़ात फिर हमारी ज़िंदगी में नाज़िल होती है, फिर उसकी बरक़ात हमारी ज़िंदगी में आना शुरू होती है और वो बरक़ात हमारी आगे नस्ल में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। आप जानते हैं खुदा के कलाम में लिखा है कि बरक़ात नस्ल दर नस्ल बरकत दूंगा। मैं खुदा के वादे हैं कि वो हमें नस्ल दर नस्ल बरकत देता है। जो कुछ भी खुदावंद का कलाम आज हमें सिखा रहा है उस पर अमल करना शुरू कीजिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बरकत पा सकें, उसकी बरक़ात को हासिल कर सकें, क्योंकि फरमाबरदारी के पीछे बहुत सारी बरक़ात छुपी है। खुदावंद की फरमाबरदारी करना शुरू करें, खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करें और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। आमीन। आप अपने सरों को झुकाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। जितने लोग चाहते हैं कि वो फरमाबरदारी की रूह को हासिल करें, अपने लिए अपने दिल पर आप हाथ रखें ताकि खुदावंद आज ही से, अभी से खुदा का पाक रूह आपको छुए और आप फरमाबरदारी की तरफ आए, खुदावंद की ताबेदारी की तरफ आए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुदा की बेहतरी को, खुदा की भलाई को देख सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाय खुदा कदूस, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं।
दिल की गहराई से खुदावंद इस जिंदा कलाम के लिए, खुदावंद खूबसूरत बात के लिए जो तूने हमें सिखाई। खुदावंद तौफीक दे कि आज से हम फरमाबरदारी, तेरे कलाम की फरमाबरदारी करने वाले लोग बने आए खुदावंद। हम तुझे खुश करने वाले बने आए खुदा बाप। खुदावंद तौफीक दे जितने बेटे बेटियां आज के कलाम को सुने आए खुदावंद, जो भी उनके अंदर नाफरमानी है, खुदावंद नाफरमानी का कोई भी उनके अंदर काम कर रहा है खुदावंद, उस एरिया को उस नाफरमानी से आए खुदावंद तूने बाज कर रहा है खुदावंद, तूने आज़ाद कर रहा है खुदावंद, तू रहम करना है खुदावंद। तेरी फरमाबरदारी की रूह को मांगते हैं खुदा पाक रूह, आज से अभी से मैं खुदावंद तेरे बेटे बेटियों के लिए तेरी ताबेदारी की रूह को मांगती हूँ, फरमाबरदारी की रूह को मांगती हूँ, तेरे कलाम के मुताबिक चलने वाली स्पिरिट को मांगते हैं खुदावंद। तेरा खौफ इनकी ज़िंदगी में काम करे खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। फरमाबरदारी की रूह को खुदावंद इनकी ज़िंदगी में काम करने दे, ताकि खुदावंद ये अपनी ज़िंदगी में भलाई को देखें खुदावंद, तेरी बरक़ात को देखें खुदा बाप, तेरे हुक्मों पर अमल करने वाले हों। खुदावंद तूने हर तरह की बुरी स्पिरिट से आज़ाद करा है खुदावंद, नाफरमानी की स्पिरिट से आज़ाद कर, सख्त दिली की स्पिरिट से आज़ाद करा है खुदावंद। तेरे लोग हर तरह की सख्त दिली से आज़ाद हों खुदावंद, इनके दिल तेरी तरफ कायल हों, इनके दिल तेरे तरफ मायल हों खुदावंद। ये तेरी आवाज़ को सुने खुदावंद और तेरी तरफ रुख करें खुदावंद, तेरे खौफ में ज़िंदगी बसर करें खुदा बाप। इनके अंदर से हर तरह की बुराई को निकाल दे जो इनकी ज़िंदगी में खुदावंद लानतान को लेकर आ रही है, लानत को लेकर आ रही है खुदावंद। हर उस चीज़ को से इन्हें आज़ाद कर रहा है खुदा बाप। खुदा पाक रू तू हमारा अच्छा मददगार है। मैं खुदा बाप, खुदा पाक रू मैं चाहती हूँ कि तू इनकी मदद कर खुदा, उनके रस्तों पर चलने के लिए इनकी मदद कर, उन रस्तों पर चलने में इनकी मदद कर जिन पर खुदा चाहता है कि ये चले। खुदा पाक रू तू इनके साथ हो, इनकी मदद करना, हम सब के साथ हो। ये प्रोग्राम के वसीले से बहुत सारे लोग बरकत पाए, बहुत सारे लोग बरकत पाएँ और खुदा तब्दील हों, ज़िंदगियाँ तब्दील हों, ताकि अपनी ज़िंदगी में खुदा बरक़ात को देख सकें, अपनी औलाद में खुदा वो बरक़ात को देख सकें, अपने घरानों में तेरी बरक़ात को देख सकें। खुदा तूने आज हमें सिखाया कि फरमाबरदारी एक बड़ा दरवाज़ा है बरक़ात को लाने का। खुदा तौफीक दे कि आज के कलाम के वसीले से लोग खुदा तब्दील हों और आज से अभी से खुदा फरमाबरदारी करने वाले बने, तुझे खुश करने वाले बने, तेरे हुक्मों पर अमल करने वाले बने। खुदावंद तू इनके घरानों में खुदाम बरकत दे। जितने घरानों में बिगाड़ है, जितनी दरख्वास्तें आई हैं खुदावंद यीशु अपने जलाल को ज़ाहिर कर, इनके घरानों से हर तरह का बिगाड़ यीशु मसीह के नाम से जाता रहे, लड़ाई झगड़ा यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। औलाद की खुदाम बेरा रवि से इन्हें आज़ाद करे खुदावंद। ओ बिकिंद होरी भी रदशिको हर तरह की खुदावंद घरानों को बिगाड़ने वाली स्पिरिट यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद यीशु के नाम से घर आज़ाद हो जाए। आए खुदावंद ये जाने आज़ाद हों, नाफरमानी से आज़ाद हों। आए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बीमार यीशु मसीह के नाम से चंगे होना शुरू हो। ओ हालेलुया। हर तरह की बीमारी यीशु मसीह के नाम से बदनों से जाती रहे, बदनों से जाती रहे। आए खुदावंद तू अपने जलाल को ज़ाहिर कर। आए खुदावंद तू इनकी मदद कर, इन्हें जिस रास्ते पर चल रहा है खुदा पाक रू तू इनकी रहनुमाई करना है खुदावंद। आए खुदावंद जो रिलेशंस को बिगाड़ है आए खुदावंद तू उस सारे बिगाड़ को आए खुदावंद बदल दे, दुरुस्त कर दे। आए खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करती हूँ तेरी खादमा होते हुए। आए खुदावंद बिगाड़ को तेरी हुजूरी में ले आती हूँ। जहाँ पर भी इब्लीस काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से वो शर्मिंदा हो, यीशु के नाम से उसका असर जाता रहे। खुदावंद यीशु के नाम से रिश्ते बहाल होना शुरू हो। हर तरह की बुराई यीशु के नाम से जाती रहे। जादू तवीज़ों का असर यीशु के नाम से जाता रहे। आए खुदावंद तू इनकी ज़िंदगी में अपने गहरे जलाली काम कर, ताकि तेरे जलाल को देखे। आए खुदावंद तू इनके साथ हुआ है खुदावंद, तूने इनके आंसुओं को पहुँच दिया है खुदावंद। तू रहम कर, अपने लोगों पर रहम कर। तेरे रहम को इनके लिए मांगती हूँ और आज के दिन ये तेरी भलाई को देखे। आए खुदावंद शिफा को देखे। आए खुदावंद यीशु के नाम से जो बेऔलाद है खुदावंद तूने औलाद दे, औलाद तेरी तरफ से बरकत है। आए खुदावंद उनके लिए औलाद को मांगती हूँ। आए खुदावंद तूने औलाद की बरकत से नवाजा है खुदावंद। हर तरह का भांजपन यीशु के नाम से जाता रहे, हर तरह की बीमारी कमी कमज़ोरियाँ यीशु के नाम से जाती रहे। दोनों मियाँ बीवी के अंदर है खुदावंद जो भी कमज़ोरी है यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा बाप तेरा जलाल इनकी ज़िंदगी में नज़र आए, तेरे मौजज़ात इनकी ज़िंदगी में नज़र आए।
खुदावंद जो तुझ पर तवक्कल कर रहे हैं, जो तुझ पर भरोसा रख रहे हैं, तू उन्हें शर्मिंदा ना होने दे। तू अपने आसमान को खोल और उन्हें जवाब अता कर। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ, ये सब कुछ मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के जलाली कदूस नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो इस खूबसूरत वक्त के लिए, और खुदावंद का शुक्र करते हैं। यकीनन आज खुदावंद ने आपको बरकत दी है। आज हमें खुदावंद ने सिखाया, खुदा के कलाम में से आज हमने सीखा है कि फर्माबरदारी एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिसके वसीले से हम खुदा की बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। ये बरक़ात ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हैं, बल्कि आपके घराने के लिए, आपकी औलाद के लिए भी है। खुदा के वादे एक इंसान के लिए नहीं है। खुदा ने कहा अगर तू निजात पा तो तेरा घराना भी निजात पाएगा। अगर आप तब्दील होंगे, अगर आप खुदावन की फरमाबरदारी में आ जाएंगे, तो यकीनन आपके वसीले से आपके घराने में वो बरकत ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि जो बाबरकत इंसान है वो उसकी बरकत नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती जाती है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह जुड़े रहें JCTV देखें, और आप YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें सेंड कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर, ताकि आपके लिए दुआ की जाए। हमारी पूरी टीम आपके लिए दुआ गो है, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदावंद बड़े बड़े जलाली काम ज़ाहिर करे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे।